डियर स्टूडेंट्स, ये जो लेक्चर है आपका, ये लेक्चर आपका इल्यूमिनेशन टॉपिक का ही है, यूनिट का। उसमें एक है आपका मेटल हैलाइड लैंप्स, है ना। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि मेटल हैलाइड लैंप्स क्या होता है और ये काम कैसे करता है। देखिए, किसी भी लैंप का जो बेसिक ऑपरेशन है, जो मैंने आपको पहले एक दो वीडियो में भी बताया है कि लगभग हर किसी का सेम रहता है कि हम आर्क प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, हम जो है वो आर्क प्रोड्यूस करते हैं। आर्क से आपका जो इनर्ट गैस है, जो हमारा फील्ड होता है ना, जो अब आपका इनर्ट गैस है, वो इनर्ट गैस जो है आपका वो वेपराइज होता है। और इसी वेपराइजेशन के आगे का प्रोसेस अलग अलग तरह के लैंप का एप्लीकेशन आता है। ठीक है, तो बेसिक ये चीज़ जो है, ये जो आपका स्टेप है, ये हर किसी बल्ब में सेम रहने वाला है। लगभग हर किसी बल्ब में यही होगा आपका, एलईडी को छोड़ करके। ठीक है, लाइट एमिटिंग जो आपका डिवाइसेस है या डायोड समझ लीजिए, उसको छोड़ के बाकी सभी लैंप में लगभग यही फिनोमेना होने वाला है। तो उसी क्लास में आपका आता है एक मेटल हैलाइड लैंप। ठीक है, तो इसका जो डिस्कवरी हुआ था वो किया था डॉक्टर रेलिक ने, वो 1960 में किया था ये मेटल हैलाइड लैंप का। तो पहले हम ये समझते हैं कि मेटल हैलाइड जो है वो होता क्या है। लैंप तो बाद में आएगा ना, पहले हम समझेंगे मेटल हैलाइड क्या होता है। तो कोई भी मेटल आप ले लीजिए, उस मेटल का कंपाउंड ब्रोमीन या आयोडाइड, जो भी हैलाइड आपके पार्टिकल्स हैं, जो भी आपके हैलाइड आपके मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे ब्रोमीन हो गया या आयोडीन हो गया, ये जो आप पीरियोडिक टेबल में आप देखते हो मेटल का, उसके साथ जो कंपाउंड बनता है उसको हम मेटल हैलाइड बोलते हैं। और उस कंपाउंड को अब हम यूज़ करेंगे लैंप के अंदर, है ना। तो ये भी देखिए, इसमें भी लिखा हुआ है कि मेटल हैलाइड लैंप भी जो है एक तरह का डिस्चार्ज लैंप ही है। इट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ आर्क डिस्चार्ज लैंप। ये भी आर्क डिस्चार्ज लैंप का ही है, मतलब आर्क प्रोड्यूस होगा इसमें भी। आगे का प्रोसेस जो है वो थोड़ा चेंज होता है। तो जब आप आर्क प्रोड्यूस करते हो तो वो जो गैसेस, देखिए यहाँ भी लिखा है कि द इलेक्ट्रिक आर्क जो है तो गैसेस मिक्सचर के थ्रू जो होता है वो प्रोड्यूस होता है, और वो वेपराइज करता है मरकरी को, और उसके बाद जो हमारा वेपराइजेशन होता है मेटल हैलाइड्स का। यानी कि मेटल हैलाइड का जो, अगर मैं इसको समराइज करना चाहूँ पूरे स्टेप में, तो आर्क बनेगा। आर्क से आपका जो आपका जो इनर्ट गैस है ना, वो इनर्ट गैस जो है वो वेपराइज होगा। ये बहुत ही सिंपल स्टेप्स हैं। इनर्ट गैस वेपराइज होगा। ये इनर्ट गैस वेपराइज होने के बाद कौन सा स्टेप होगा, उसके बाद आपका जो मर्क्यूरी है, जो आपका मर्क्यूरी है वो आपका वेपराइज होगा, और मरकरी के वेपराइज होने के बाद आपका जो मेटल हैलाइड है वो वेपराइज होगा। अगर ये स्टेप आपको याद रहता है तो आप इसको अपने शब्दों में भी आराम से लिख सकते हैं, 3-4 पॉइंट्स बना करके। तो मैं इसी चीज़ के ऊपर आज जो है सारा लेक्चर जो है इसी के ऊपर है। तो पहले क्या होता है कि जैसे आपने पढ़ा था मरकरी वेपर लैंप, इसका भी वर्किंग वैसे ही होता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि हम मेटल हैलाइड का सॉल्ट ऐड करते हैं। इसको सॉल्ट बोलते हैं, मेटल हैलाइड जो बनता है उसको हम सॉल्ट बोलते हैं, है ना। तो इसका हम सॉल्ट ऐड करते हैं। और अब वजह क्या है इसको ऐड करने का, ये सॉल्ट ऐड करने से क्या होता है, आपका कलर जो है, कलर का जो ब्राइटनेस है वो इम्प्रूव होता है और एफिशिएंसी इम्प्रूव करती है। तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि बेसिक प्रोसेस वही रहेगा, आर्क प्रोडक्शन एंड देन इनर्ट गैस का गर्म होना, वेपराइजेशन होना, उसके बाद मरकरी का वेपराइजेशन इसमें है, और उसके बाद जो आपका है जो आपका मेटल हैलाइड है उसका वेपराइजेशन होना। तो ये स्टेप जो है इसके लिए है। ठीक है, तो अब यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं, अगर आपसे पूछेगा व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ मेटल हैलाइड लैंप्स, तो ये हम यूज़ करते हैं अरीनाज में। जैसे आपका बड़ा थिएटर होता है, ओपन थिएटर होता है, उसमें यूज़ करते हैं आप। स्पोर्ट्स फील्ड में यूज़ करते हैं, जो ग्राउंड में आप देखते हो वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। स्ट्रीट्स में यूज़ कर सकते हैं, पार्किंग लॉट में यूज़ कर सकते हैं। मतलब जितने भी आपके हाई मास्ट लाइट्स हैं, जहाँ पे आपको बिल्कुल ब्राइट लाइट चाहिए, वाइट कलर का, डे लाइट टाइप का, जैसे डे नाइट मैच क्रिकेट का होता है, फुटबॉल का होता है, वहाँ सब आप यूज़ कर सकते हैं मेटल हैलाइड लैंप, है ना। तो ये उसका एप्लीकेशन जो है वो वहाँ पे होता है। उसके बाद है कि इसका जो कंस्ट्रक्शन क्या है। देखिए, कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है आपको, बट ये मैंने बहुत सिंप्लीफाइड कंस्ट्रक्शन देने की कोशिश करी है आपको।
तो इसमें जो होता है ये जो आपका गेटर रिंग होता है वो वैक्यूम को मेंटेन करता है। उसके बाद हार्ड ग्लास आउटर ट्यूब होता है बाहर की तरफ से। फिर इसके अंदर होता है ये आपका क्वाड डिस्चार्ज ट्यूब, सारा काम इसी के अंदर होता है। फिर है आपका स्लीव प्रोटेक्शन, अब ये सपोर्ट के लिए हो गया, पूरे स्ट्रक्चर को ये सपोर्ट देता है स्लीव स्ट्रक्चर। और फिर ये लीड वायर सपोर्ट होता है। तो इसका जो मेन कंपोनेंट्स हो गया आपका ग्लास बल्ब, जो बाहर की तरफ आप देख रहे हैं हार्ड ग्लास आउटर बल्ब जो ये वाला है, आर्क ट्यूब जो क्वाड डिस्चार्ज ट्यूब यहाँ लिखा है, इलेक्ट्रोड्स होगा, ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड विथ हाई रेजिस्टेंस, ये आपका स्पार्किंग प्रोड्यूस करने के लिए होता है। फिर ग्लास का स्टेम होता है, इसको हम स्टेम बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका आर्गन गैस, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आर्गन गैस जो क्या है, यहाँ पे एक इनर्ट गैस हमको यूज़ करना होता है, तो आर्गन हमने यहाँ पे यूज़ किया है एज ए इनर्ट गैस, ठीक है। फिर मरकरी का वेपर होता है। और उसके बाद जो आपका, जैसे हम लोग फिलामेंट टंगस्टन वायर यूज़ कर रहे थे, यहाँ पे मोलिब्डेनम का वायर यूज़ हो रहा है। और आपका जो मेटल हैलाइड्स है, ये जो है आपके मेटल हैलाइड्स हैं, तो इसमें आप कोई भी एक यूज़ कर सकते हैं। इंडियम का, इंडियम, थैलियम, सोडियम आयोडाइड, कोई भी आपको अगर जैसा आपको एप्लीकेशन है, ब्राइटनेस चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप अपना यहाँ पर मेटल हैलाइड यूज़ कर सकते हैं। तो ये है आपका जो बेसिक कंपोनेंट्स है मेटल हैलाइड्स का, वो है आपका, ठीक है। उसके बाद आपका आता है कि ये काम कैसे करता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहले क्या होता है कि एक इलेक्ट्रिकल आर्क प्रोड्यूस होता है, और ये इलेक्ट्रिकल आर्क जो है वो पास होता है गैस, जो आपका मिक्स गैसेज है। मिक्स गैसेज में क्या हो गया, आर्गन हो गया, और या तो आर्गन यूज़ करिए, है ना, या फिर आप आर्गन के साथ नियॉन यूज़ करिए, है ना, ये दोनों का कॉम्बिनेशन यूज़ करिए। जैसे 95% आर्गन 5% नियॉन, ऐसे करके भी आप यूज़, बेसिकली इनर्ट गैस हैं तो आपस में इनका कोई रिएक्शन होगा नहीं। अब इसके दो पार्ट हैं, जैसा कि आपने कंस्ट्रक्शन में देखा है ना, कि इसके दो पार्ट हैं, एक आउटर बल्ब है, एक इनर बल्ब है ना। तो इसी के बारे में लिखा है, इसके दो पार्ट्स हैं, इनर आर्क ट्यूब एंड आउटर बल्ब। जो अंदर था, जो अंदर वाला था, जो था आपका, वो था आपका इनर आर्क ट्यूब, ये वाला, और ये आउटर वाला है, ठीक है। उसके बाद जब लैंप इनएक्टिव है, मतलब जब आप कोई सप्लाई नहीं दे रहे हो, तो मेटल और मेटल हैलाइड जो है वो कंडेंस फॉर्म में रहते हैं और आराम से जिस स्टेज में रहते हैं। उसके बाद जब आप उसमें आर्क देते हो, ठीक है, तो क्या होता है वो अभी हम देखेंगे। तो और इलेक्ट्रोड जो है आपका, मतलब जो कंस्ट्रक्शन आपने वहाँ देखा था, उसी कंस्ट्रक्शन को डिस्क्राइब करते हुए यहाँ पे वर्किंग बताई गई है। तो इसमें जो आपका है, आप इसको चाहो तो इसको कंस्ट्रक्शन में भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको कंस्ट्रक्शन अगर आप लिखना चाहो तो कंस्ट्रक्शन में ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये 3 पॉइंट आप ऐड कर सकते हो कंस्ट्रक्शन का लिखने के लिए। उसके बाद क्या है, दो इलेक्ट्रोड होते हैं, है ना, 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, हर एक एंड पे 2 इलेक्ट्रोड, एक एक इलेक्ट्रोड होते हैं ऑन ईच एंड, और वो कहाँ होते हैं, इनर आर्क ट्यूब में। अगर आप देखेंगे तो 2 इलेक्ट्रोड जो हैं आपके यहाँ पे, वो इनर आर्क ट्यूब में है। एक ऐसे देखिए, एक इलेक्ट्रोड ऐसे जा रहा है और दूसरा वाला ऊपर से आ रहा है ना, तो ये बना रहा है आपका इनर आर्क ट्यूब। मतलब कि एक इलेक्ट्रोड यहाँ पर है और एक इलेक्ट्रोड यहाँ पर है, आपका कहने का मतलब ये है। अब क्या होता है, जब आप फुल वोल्टेज अप्लाई करते हो मेटल के इलेक्ट्रोड, जो इलेक्ट्रोड के क्रॉस में, तो इसमें क्या होता है कि आर्क जो है प्रोड्यूस होता है स्विचिंग की वजह से, ठीक है। तो व्हेन फुल वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस द मेन इलेक्ट्रोड, देन आर्क इज प्रोड्यूस एट द टाइम ऑफ स्विचिंग, ठीक है। तो इसमें क्या, इसमें ये क्या लिखा है, ये कि ये जो लिखा है, ये नो आर्क इसलिए लिखा है क्योंकि ये बात कर रहा है नो आर्क का ट्यूब के अंदर, है ना, ये बात कर रहा है इनसाइड द ट्यूब का, है ना, ये इनसाइड द ट्यूब के बारे में बात कर रहा है। तो जब आप उसको जैसे ही स्विच ऑन करते हो, वैसे ही आर्क नहीं प्रोड्यूस होता है, ठीक है। उसमें आर्क प्रोड्यूस होता कैसे है वो मैं बताता हूँ, ठीक है। उसको समझने के लिए आपको मैं बताता हूँ, एक मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ कि एक्चुअल में स्टार्ट होता कैसे है इसका वर्किंग। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही, इसको देखने के बाद आपको आधी वर्किंग जो है वैसी समझ में आ जाएगी ना, क्योंकि मैं क्यों ऐसा कह रहा हूँ कि जैसे ही आप वोल्टेज अप्लाई करते हो, वो आर्किंग जो इसमें प्रोड्यूस नहीं होता है, ठीक है।
इसका जो क्या वजह है वो अभी आप देखेंगे, क्योंकि इसमें जो स्टार्टिंग जो डिस्चार्ज है वो आपका ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड प्रोड्यूस करता है आपका। देखिए ध्यान से यहाँ पे देखिए कि यहाँ पर आपको एक दिखेगा अभी, देखिए ये बंदे ने आर्क लैंप ले रखा है हाथ में, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिए कि आपका जो है, देखिए यहाँ पे ये है आपका ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड, ये वाला जो आप देख रहे हैं मेरे एरो को देखिए, ये आपका है ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड, ठीक है ना, ये जो ब्लास्ट के साथ लगा हुआ यही यहाँ पे स्टार्टिंग डिस्चार्ज प्रोड्यूस करेगा और यहाँ उसके बाद आर्क बनेगा। तो आर्क बनना मतलब हुआ कि पूरे ट्यूब में आर्क बनना, और डिस्चार्ज मतलब हुआ यहाँ पे, मतलब एक तरीके समझिए स्पार्किंग टाइप का, ठीक है। तो अब आगे देखिए इसको ध्यान से, अब क्या है यहाँ पे कि आपका यहाँ पे ध्यान से इसको देखिए कि अब धीमे धीमे करके इसमें स्पार्क प्रोड्यूस होगा। इसमें देखिए इसको क्लोज व्यू दिखाया गया आपको कि कैसे आपका हलाइट सॉल्ट देखिए नीचे में जमा हो, ये आपका जो है नीले रंग का हलाइट सॉल्ट है। अब स्टार्टिंग इलेक्ट्रोड जो है आपका वो आपका जो प्रोड्यूस करेगा, देखिए अब ये स्पार्किंग प्रोड्यूस हुई इसमें, ठीक है। अब देख रहे हैं अब इसमें ये स्पार्किंग प्रोड्यूस हो गई है, ये स्पार्किंग प्रोड्यूस हो गई है इसमें। अब ये स्पार्किंग जो प्रोड्यूस हुई है इसकी वजह से जो यहाँ पे गर्मी पैदा हुई है, इस गर्मी पैदा होने की वजह से अब आपका जो मरकरी है वो पिघलना शुरू हुआ, अब आर्क बनना शुरू हुआ। अब ये बना, इसने मेटल हैलाइड को वेपराइज करना शुरू किया और अब आपका ग्लो करना शुरू कर गया। देखिए मरकरी वेपराइजेशन शुरू हो गया, अब ये बन गया। उसके बाद अगर आपने ध्यान दिया होगा कि स्टार्टिंग में कलर कैसा था, मैं आपको फिर से एक बार दिखाता हूँ कि स्टार्टिंग में कलर कैसा था, बाद में कलर कैसा हो गया। अब देखिए आर्क प्रोड्यूस हुआ ये, ठीक है, अभी नीले रंग का है ये। अब देखिए धीमे धीमे अब इसका ब्राइटनेस बढ़ना शुरू हुआ और इसके बाद जो है अब आपका जो है मरकरी वेपराइज होने लगा। मरकरी वेपराइज हुआ तो उसने क्या किया, जो मेटल हैलाइड है उसको वेपराइज कर दिया और इसकी ब्राइटनेस बढ़ गई, है ना। तो इस तरीके से आपका जो है ये मेटल हैलाइड का जो लैंप है वो इस तरीके से काम करता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने क्यों कहा आपसे कि स्टार्टिंग में हमें कोई आर्क नहीं मिलता, हमें स्टार्टिंग में आर्क नहीं मिलता, हमें स्टार्टिंग में स्पार्क मिलता है या फिर कहिए डिस्चार्ज मिलता है। वो डिस्चार्ज कौन प्रोड्यूस करता है आपका, वो ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड प्रोड्यूस करता है या फिर स्टार्टर इलेक्ट्रोड कह सकते हैं, जो मेन इलेक्ट्रोड के पास में रहता है। तो आर्क ऑफ इनिशियल डिस्चार्ज, ठीक है, इनिशियल डिस्चार्ज का आर्क इनसाइड द ट्यूब नहीं, इनिशियल आर्क इनसाइड द ट्यूब की बात नहीं हो रही है, जो स्पार्क आप देखे थे अभी वीडियो में उसकी बात बोल रहा है, ठीक है। अब क्या होता है, ये जो इनिशियल आर्क आपको मिला है उससे देखिए अब वही कहानी चलनी है कि आर्गन वेपराइज होगा और टेम्परेचर बढ़ेगा, और अब ये टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो आपका मरकरी वेपराइज होगा। मरकरी वेपराइज होने से क्या होगा, अब जो मरकरी वेपराइज होगा अब ये मेन आर्क बनेगा। तो दो आर्क हो गए आपके, एक हो गए आपके इनिशियल आर्क, है ना, और एक हो गया आपका मेन आर्क, है ना। तो जो इनिशियल आर्क है वो प्रोड्यूस करता है आपका ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड, ठीक है, और जो मेन आर्क है ये जो प्रोड्यूस होता है वो होता है मरकरी के वेपराइजेशन की वजह से। इट इज ड्यू टू मरकरी वेपराइजेशन, ठीक है। तो यही कहानी, इनिशियल आर्क प्रोड्यूस करेगा ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड और मेन आर्क प्रोड्यूस जब होगा वो होगा मरकरी वेपराइजेशन। अब ये जो आर्क फॉर्मेशन हुआ, अब ये क्या करेगा कि अब ये आर्क प्रोड्यूस हुआ तो पूरे ट्यूब में हुआ और मेटल हैलाइड जो है आपका सरफेस के नीचे जमा हुआ है, अगर आपको याद होगा अभी वीडियो तो अब क्या होता है उसकी वजह से जो अब वो टेम्परेचर और बढ़ना शुरू हो गया, तो आपका जो मेटल हैलाइड है वो आपका गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। और जब गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया तो अब ये क्या है कि अब गैस पार्टिकल जो है वो आर्क के लिए मूव करना, आर्क की वजह से मूव करना शुरू कर दिया। तो वो क्या होता है कि आयोनाइजेशन होने की वजह से वो आर्क से दूर जाता है और उससे क्या होता है कि जब एनर्जी लूज करता है तो वो आपको व्हाइट लाइट के फॉर्म में दिखता है ना। तो कहानी वही है मेटल हैलाइड की भी कि इसमें आर्क प्रोड्यूस होना है तो मेन आर्क प्रोड्यूस होने के पहले इनिशियल आर्क देते हैं। इनिशियल आर्क जो है आपका वो ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड देता है ना। अगर मैं इस पूरे वर्किंग को समराइज़ करना चाहूँ तो मैं वो आपको एक बार समराइज़ कर देता हूँ, शायद वो आपको याद करने में भी आसानी होगी, तो वो मैं समराइज़ कर देता हूँ। बहुत छोटा स्टेप है इसका। पहले क्या होगा, आपका इनिशियल आर्क जो है आपका इनिशियल आर्क बाय
ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड पहले ये प्रोड्यूस हुआ, इसकी वजह से क्या हुआ आपका, इसकी वजह से क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ा, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ने की वजह से क्या हुआ आपका, जो मर्क्यूरी है वो वेपराइज हुआ, मरकरी वेपराइज होने की वजह से क्या हुआ आपका, अब आया मेन आर्क प्रोड्यूस हो गया। अब क्या हुआ कि मेन आर्क प्रोड्यूस जब हुआ तो फिर टेम्परेचर बढ़ा आपका, है ना, टेम्परेचर जो है आपका वो फिर बढ़ गया। अब जो टेम्परेचर बढ़ा उसकी वजह से क्या हुआ आपका, मेटल हैलाइड जो है ना, मेटल हैलाइड का जो है वो गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। बस अब ये जब गैस फॉर्म में कन्वर्ट हुआ तो आपको वाइट लाइट मिल गया। बस यही स्टेप है जो डिस्क्राइब किया गया है पूरे, बस इसमें कुछ कुछ वर्ड ऐड किया गया है। तो अगर आपको ये फ्लो चार्ट भी अगर याद रहता है तो आप मेटल हैलाइड का वर्किंग आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। ये जो है यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, इनिशियल आर्क पे ऑक्सीजन इलेक्ट्रोड हो गया, टेम्परेचर बढ़ गया, मरकरी वेपराइज हो गया, मेन आर्क प्रोड्यूस हुआ, मेन आर्क से फिर टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ा तो क्या मेटल हैलाइड जो है गैस में कन्वर्ट हो गया और वाइट लाइट मिल गया। बस यही स्टेप है जो डिस्क्राइब किया गया, इतना यही समराइज स्टेप, ठीक है। उसके बाद जो है आपका एडवांटेजेस है और डिसएडवांटेजेस है। तो एडवांटेजेस क्या है कि इसका जो लाइट होता है वो आपका बहुत ही ज़्यादा वाइट होता है, ब्राइटनेस, जैसा मैंने आपको कहा ना, किसी क्रिकेट में हम यूज़ करते हैं, ग्राउंड वगैरह में जहाँ पे आपको वाइटनेस ज़्यादा चाहिए वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। पॉपुलर HPS लैम्प होता है, हाई प्रेशर सोडियम लैम्प, ठीक है। एस पे सोडियम हो गया, क्लोज टू डे लाइट, देखिए यहाँ लिखा ना, डे लाइट फ्रीक्वेंसीज विच अलाउज टू बी यूज्ड फॉर ग्रोइंग प्लांट, कहीं कहीं इसको हम खेती के लिए भी यूज़ करते हैं, है ना। और ये जो है आपका ज़्यादा एफिशिएंट है मरकरी वेपर और हेलोजन लैम्प से, और ल्यूमेन आउटपुट इसका ज़्यादा होता है। गुड फॉर इंडोर, जैसे हाई सीलिंग एरियाज में यूज़ कर सकते हैं, एंड आउटडोर ड्यू टू गुड क्वालिटी। अब यहाँ पे जहाँ पे सीलिंग आपका बहुत ऊपर है, जैसे बताया ऑडिटोरियम हो गया, थिएटर हो गया, जहाँ पे सीलिंग बहुत हाइट पर रहती है, तो वहाँ पे आप इसको यूज़ करके आप डे लाइट का जो है इफेक्ट ला सकते हैं। इसका डिसएडवांटेज क्या है कि एक्सपेंसिव बहुत होता है ये, क्योंकि इसमें बहुत डेलिकेट पार्ट होते हैं और असेंबल करना आसान नहीं होता, तो इसलिए जो है, और जो आप मटेरियल यूज़ कर रहे हो मेटल हैलाइड, ये सब सस्ते मटेरियल नहीं, महंगे मटेरियल होते हैं। और लाइट पॉल्यूशन इसलिए कि इसका इतना ब्राइटनेस होता है कि ग्लेयर बहुत ज़्यादा इसमें होता है, तो कभी कभी ऐसे तो साउंड पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन भी होता है, लाइट पॉल्यूशन भी होता है, ठीक है। तो ये सम टाइम इट में ऑल्सो लीड टू द लाइट पॉल्यूशन विच इज़ मोर देन द हाई प्रेशर सोडियम लैम्प और लो प्रेशर स्ट्रीट लैम्प। और जो आपका द वाइट लाइट फ्रॉम एंड मेटल हेडेड लैम्प आर क्लोजर टू डे लाइट इन द फ्रीक्वेंसी। अब ये डे लाइट के फ्रीक्वेंसी के आसपास है, तो इस वजह से क्या होता है कि आपका ये लाइट पोल्यूशन भी प्रोड्यूस कर सकता है। जैसे अगर आपने गलती से अगर इसको लाइट, अगर आपका डे लाइट प्रेजेंट है और अगर आपने इसको ऑन कर दिया तो वो ग्लेयर बना देगा, तो किसी को दिखेगा नहीं कुछ, तो ये इसके डिसएडवांटेज है। तो ये था लेक्चर मेरा जो था आपका मेटल हैलाइड के ऊपर, होप सो आपको समझ में आया होगा। बेसिक वही रहने वाला है, हर एक लैम्प का आर्क प्रोड्यूस होना है, आर्क प्रोड्यूस हो करके जो आपका वेपराइजेशन शुरू होना है, उसके बाद का प्रोसेस अगर आप मटेरियल चेंज करते हैं तो अलग तरह का ग्लो होगा और थोड़ा सा आपका वेपराइजेशन और जो है अलग तरीके से होगा। बट स्टार्टिंग आर्क प्रोडक्शन, टेम्परेचर राइज ऑफ द इनर्ट गैस वो कॉमन ही रहने वाला है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ पूछिए, एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।